आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पंचतंत्र की कहानियाँ। इंग्लिश स्टोरी है, इसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे और उसमें देखेंगे क्या वर्ड्स हैं, क्या स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, क्या सीखने के लिए हमें इसमें मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लॉयन एंड क्लेवर रैबिट, एक शेर और एक चालाक खरगोश, एक पंचतंत्र की कहानी है। चलिए आगे कहानी में देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, ये जहाँ भी आप देखेंगे वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब होता है एक बार की बात है, एक बार की बात है, बस इतना आपको समझना है, इसमें और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बार की बात है। देयर वॉज अ बिग लॉयन इन द फॉरेस्ट। अब इस देयर का मतलब वहाँ नहीं होता है, यहाँ पे चूंकि एक शेर था या एक शेर रहता था, एक शेर रहता था, इसके लिए ना यहाँ पे आप किसको सब्जेक्ट मान के चलेंगे? लॉयन। लॉयन को निकालेंगे तो फिर आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? लॉयन इज लिव, क्या लॉयन इज लिविंग, क्या लगाएंगे आप? इसमें गलत हो जाएगा सेंटेंस, उसके लिए देयर लगाया जाता है। ठीक है, देयर से स्टार्ट किया जाता है। तो ये जो देयर है सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए है, जहाँ पे सब्जेक्ट कंफर्म नहीं होता है। ठीक है, देयर वॉज अ बिग लॉयन इन द फॉरेस्ट, एक बड़ा सा, बिग लॉयन मतलब एक बड़ा शेर जंगल में रहता था। अब देयर वॉज है तो एक जंगल में शेर था, शेर था भी आप समझ सकते हैं और जंगल में शेर रहता था, दोनों आप समझ सकते हैं इसका मतलब। ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत मजबूत, एंड फियर्स, फियर्स का मतलब होता है खूंखार, वह बहुत मजबूत और खूंखार था। एवरी डे, प्रत्येक दिन, ही किल्ड मेनी एनिमल्स, वह बहुत सारे जानवरों को मारता था अपने भोजन के लिए, फॉर फूड। प्रत्येक दिन वह कई सारे जानवरों को अपने भोजन के लिए मार देता था। ही किल्ड मेनी एनिमल्स, ये जो किल्ड आपको यहाँ दिख रहा है ना कि पास्ट का इंडिफिनिट यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता था कि मारता था, जान से मारता था। ठीक है, किल मतलब मारना, तो मारता था का मतलब यहाँ हो जाएगा कि इसका हैबिट था मारना, इसका आदत था। चूँकि पास्ट इंडिफिनिट में अगर है कि ही प्लेड क्रिकेट, अगर ऐसा लिखा है तो इसका दो मतलब होता है। पहले नज़र में तो इसे देखने पर पता चलता है कि वह क्रिकेट खेला, ठीक है, और अगर सिचुएशन ऐसा दिया होता है, कॉन्टेक्स्ट अगर ऐसा है कि दोस्तों के साथ था और वह खेलता था, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वह क्रिकेट खेलता था। ठीक है, हालांकि ये यूज टू से भी बनता है, जब जहाँ पे आदत होता है उसको यूज टू से बनाया जाता है, बट पास्ट इंडिफिनिट ऐसा भी सेंटेंस सेंस देता है कि वह क्रिकेट खेला या खेलता था, दोनों इसका सेंस होता है। तो यहाँ पे जो सेंस समझना है, ये एवरीडे जो लगा है, एवरीडे, ऑफन, ये सब जब लगा होता है तो इसका मतलब समझना है कि इसका आदत था। ही किल्ड मैनी एनिमल्स फॉर फूड, वह जानवरों को जान से मारता था अपने भोजन के लिए, ऐसा इसका मतलब समझना है आपको, ऐसा मीनिंग निकालना है। ऑल द एनिमल्स वर अफ्रेड, सभी जानवर उससे डरते थे, सभी जानवरों में डर था। ऑल द एनिमल्स वर अफ्रेड, सभी जानवर डरते थे। दे गैदर टुगेदर एंड मेड अ प्लान, वे जमा होते थे, यहाँ पे तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करेगा, सिचुएशन डिसाइड करेगा कि कहाँ पे रहते थे बोलना है, कहाँ पे जमा होते थे बोलना है, कहाँ पे जमा हुए बोलना है, कहाँ पे खेलते थे बोलना है, कहाँ पे खेला बोलना है, ये कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है कि वे जमा हुए और प्लान बनाए। हालांकि अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वे एक जगह जमा हुए और प्लान बनाए, तो कॉन्टेक्स्ट ये क्लियर करता है कि ऐसे ही बोलना है। मीनिंग हालांकि दोनों सेम निकलता है, दोनों निकल सकता है कि वे जमा होते थे और एक प्लान बनाते थे, ऐसा भी हो सकता है। बट ये कॉन्टेक्स्ट है कि बहुत डरते थे और वे जमा हुए एक जगह और एक योजना बनाई। क्या योजना बनाया? दे वेंट टू द लॉयन एंड सेड। अब यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट है, हर जगह पास्ट इंडेफिनिट चलेगा, जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे हैबिट से समझेंगे, जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे सिंपल पास्ट से काम चलाएंगे। दे वेंट टू द लॉयन एंड सेड, वे शेर के पास गए और बोले, डियर किंग, प्रिय महाराज, प्रिय राजा, प्लीज़ डू नॉट हंट एवरी डे, कृपया रोज नहीं मारिए, प्रत्येक दिन शिकार मत कीजिए। वी विल सेंड वन एनिमल टू यू डेली, हम प्रत्येक दिन एक जानवर आपके पास भेज दिया करेंगे, फॉर योर मील, आपके भोजन के लिए। वी विल सेंड, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर का यूज हुआ है। द लॉयन एग्रीड, शेर तैयार हो गया। नेक्स्ट है कि एवरी डे, प्रत्येक दिन, वन एनिमल वेंट टू द लॉयन। अब यहाँ पे वेंट टू द लॉयन, अब सेम चीज़ यही है, वन एनिमल वेंट टू द लॉयन एवरी डे, ठीक है, और यहाँ भी था दे वेंट टू द लॉयन एंड सेड। अब यहाँ पे भी सिंपल पास्ट का यूज़ हुआ है और यहाँ पे भी सिंपल पास्ट का यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग ये है वे शेर के पास गए और बोले, और यहाँ पे मतलब है वन एनिमल वेंट टू द लॉयन, प्रत्येक दिन एक जानवर शेर के पास जाते थे।
शेर के पास जाते थे, मैंने ऐसा क्यों बोला शेर के पास गए, ऐसा तो सेंस नहीं बनेगा, ऐसा सेंटेंस तो नहीं बनेगा। क्योंकि ये एवरीडे लगा हुआ है तो इसलिए हम कॉन्टेक्स्ट देख के ऐसा डिसाइड मैंने किया कि ये हो ना हो ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रत्येक दिन एक जानवर शेर के पास जाता था, इसलिए वन डे या और कुछ जब ऐसा लगा हुआ रहता है तो उसमें से समझ जाना है कि ये रहता था, खेलता था, करता था, ऐसा करके बनाना है, मतलब हैबिट जैसा। वन डे, एक दिन, इट वॉज रैबिट्स टर्न, खरगोश का बारी था, एक दिन एक खरगोश का बारी था। द रैबिट वॉज वेरी क्लेवर, खरगोश बहुत ही चालाक था, क्लेवर का मतलब चालाक होता है। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, क्या चाहता था, टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचाना, एंड ऑल द अदर एनिमल्स, और अन्य सभी जानवरों को भी, वो खुद को और अन्य सभी जानवरों को भी बचाना चाहता था। द रैबिट वॉक्ड स्लोली, खरगोश वह धीरे धीरे गया, एंड रिच्ड द लॉयन वेरी लेट, और शेर के पास बहुत देर से पहुंचा। द लॉयन बिकम एंग्री एंड रोड, रोर का मतलब होता है गरजना, शेर है वो बहुत गुस्सा हो गया, बिकेम एंग्री का मतलब गुस्सा हो गया, और रोड और दहाड़ा, क्या दहाड़ा, वाई आर यू सो लेट, तुम इतने लेट क्यों हुए। द रैबिट सेड, खरगोश ने कहा, योर मजेस्टी, अच्छा योर मजेस्टी का मतलब होता है, मजेस्टी अगर सिंपल खाली लिखा हुआ रहा तो इसका मतलब होता है कि गरिमा, महिमा, ठीक है, बट ये जहाँ किसी को संबोधन करने के लिए होता है वहाँ पे महाराज, योर मजेस्टी मतलब महाराज, ऐसे यूज होता है। तो योर मजेस्टी का मतलब यहाँ पे है कि महाराज। अनदर लॉयन स्टॉप्ड मी, सिंपल पास्ट है, लेकिन ये समझना है यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि वह स्टॉप्ड मी वह रोक देता था, दूसरा लाइन रोक देता था, ये नहीं समझना है। ये सिंपल पास्ट है का मतलब ऐसा किया, ठीक है, ऐसा हुआ पास्ट में। दूसरा लॉयन स्टॉप्ड मी ऑन द वे, रास्ते में एक दूसरा लॉयन मुझे रोक दिया। ही सेड दैट ही इज द रियल किंग ऑफ द फॉरेस्ट, उसने कहा कि वही रियल किंग है इस जंगल का। द लॉयन बिकेम फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब बहुत तेज गुस्सा होता है, गुस्सा को तो एंग्री बोलते हैं, बहुत तेज गुस्से को फ्यूरियस बोलते हैं, पागल हो जाना, गुस्से में पागल हो जाना। द लॉयन बिकेम फ्यूरियस, टेक मी टू दैट लॉयन राइट नाउ, मुझे शेर के पास ले चलो। He shouted, वह चिल्लाया। The rabbit led the lion to a deep well filled with water, यहाँ पे lead to का यूज़ हुआ है, lead to, lead का सेकेंड फॉर्म led to हो गया, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट में जब आया तो lead to का मतलब किसी और ले जाना। जो खरगोश था उसको ले गया, कहाँ पे ले गया, शेर को ले गया डीप वेल, गहरे कुएं जो पानी से भरा हुआ था। द रैबिट पॉइंटेड इनटू द वेल, जो खरगोश था ये पॉइंटेड किया, वह दिखाया, पॉइंट किया कुएं की ओर, और कहा ही इज इन साइड, वह इस अंदर में है, ठीक है, दूसरा शेर जो है अंदर में है। द लॉयन लुक्ड इनटू द वेल एंड सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन, द लॉयन लुक्ड इनटू द वेल, शेर कुएं में झांका और देखा अपने खुद की परछाई को, सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब परछाई। थिंकिंग सोचते हुए, इट वॉज अनदर लॉयन, कि यह दूसरा शेर है। ही रोड लाउडली, वह जोर से गरजा। द रिफ्लेक्शन रोड बैक, उसका परछाई भी जोर से गरजा। द लॉयन बिकेम वेरी एंग्री, जो लॉयन था वो बहुत गुस्से में हो गया, एंड जंप्ड, और कूद गया, इनटू द वेल, कुएं में कूद गया, क्या करने के लिए, तो टू अटैक अदर लॉयन, दूसरे शेर पर हमला करने के लिए वो कुएं में जंप कर गया, कूद गया। ही फेल इनटू द वाटर एंड कुड नॉट कम आउट, वह कुएं में चला गया और वो पानी में गिर गया और वह बाहर नहीं आ सका। कुआं में जब गिर गया तो उसे तैरना ना आएगा, ना बाहर निकल सकेगा, तो उसी में गिर गया और बाहर नहीं निकल सका। द क्लेवर रैबिट रिटर्न्ड सेफली, जो चालाक खरगोश था वह सुरक्षित वापस आ गया। ऑल द एनिमल्स वर हैप्पी, सभी जानवर खुश थे और खुश हुए, ऐसा भी हो सकता है। दे वर फ्री फ्रॉम द लॉयन, क्योंकि अब वे फ्री थे, आज़ाद थे, उस शेर से आज़ाद हो गए, ठीक है। मोरल क्या है इस स्टोरी का, मोरल का मतलब नैतिक क्या है, इससे सीख क्या मिलता है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि विजडम इज स्ट्रॉन्गर देन फिजिकल स्ट्रेंथ, जो बुद्धि होता है वो कहीं ना कहीं शारीरिक बल से ज़्यादा ताकतवर होता है।